है गाइस, अगेन वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे। आज है 3 मई 2020 और 3 मई 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में जानेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स को भी समझेंगे और उनसे रिलेटेड करंट न्यूज जो पिछले कुछ दिनों में रही है उनको भी साथ में जानते हुए चलेंगे। आज टोटल मैंने 15 न्यूज रखी है, टोटल 15 न्यूज रखी है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके हर एग्जाम के लिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग टू द फेम्ड कश्मीरी सेफ्रॉन फॉर इट्स एक्सक्लूसिविटी इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है। तो यह है कश्मीरी केसर जो आपने खाई भी है, यूज भी की है, ये मेडिसिन में भी यूजफुल है और अपने हेल्थ के लिए भी काफी यूजफुल है। तो ये तो इस कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि मणिपुर के ब्लैक राइस, काले चावल, गोरखपुर टेराकोटा और कलदई मिठाई, इन 3 चीजों को जीआई टैग दिया गया है और आज कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो ये जीआई टैग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका पता होना चाहिए हमें। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें इतना बनता है कि कश्मीरी सेफ्रॉन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, बात कश्मीर की हो रही है तो ये रहा मैप में कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनाए गए रजनीश ओसवाल को, तो इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, तो उनका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हैज डेवलप्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप को विकसित किया है। तो क्या है ये CSIR? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो क्या काम करती है? ओशियन साइंस से हुई या केमिकल्स, फूड या पेट्रोलियम पर इन पर रिसर्च करने का काम करती है। तो इसने क्या लॉन्च किया है? किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च किए ताकि किसानों को फल, सब्जियां, ऐसी जो चीजें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में यानी मंडियों में पहुंचाने में इनमें समस्या ना हो, इसलिए किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है। अच्छा, अभी इसमें क्या हो, लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे दलाल आ गए हैं जो इनको कम रेट में उनको अपनी सब्जियां उनको ले जाने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि उनकी एक्चुअल रेट क्या है। तो वो उनको भी सुविधा हो जाती है किसानों की, चलो ठीक है अपनी सब्जियां जा रही है, जबकि ये एक समस्या है उनके लिए कि कैसे उनको पहुंचाए ट्रांसपोर्ट को मंडियों में। तो अब किसान सभा एप्लीकेशन के द्वारा क्या होगा, तो वाजिब रेट होगी, जो एक्चुअल रेट होगी वो उनको दी जाएगी और उनका माल भी मंडियों में आसानी से पहुंचाया जाएगा। तो इसे लॉन्च किया है CSIR ने। तो ये CSIR क्या है? तो CSIR मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो रिसर्च करने का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर और किस चीज के प्रेसिडेंट होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, अब हमारे वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार, तो उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है आईसीसी रैंकिंग 2020 रिलीज। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी रिलीज की अपनी रैंकिंग, तो उसमें बताया कि टेस्ट में कौन टॉपर है, T20 में कौन टॉपर और ओडीआई में कौन टॉप है। तो टेस्ट और 20 में भारत पिछले 2 साल से टॉप पे था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टॉप पर आ गया है। तो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टॉप, T20 में ऑस्ट्रेलिया टॉप, लेकिन ओडीआई यानी 50-50 ओवर वाला जो मैच होता है उसमें इंग्लैंड टॉप पर है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया थर्ड रैंक पे है टेस्ट में, T20 में है थर्ड नंबर पे, लेकिन सेकंड नंबर पे है ओडीआई में। तो हमारे लिए इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट बनती है और फर्स्ट रैंक किसकी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये लिस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे साल काम में आएगी। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा देता हूं, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको सुटेबल बैठे आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा, बात करें ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है टेस्ट में T20 में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया, ये दिख रहा है आपको, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा अपना प्यारा भारत और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा और यहाँ पे करेंसी चलती है डॉलर। इतना हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नामक 2020 जो एक्सरसाइज थी उसको भी कैंसिल कर दिया है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द ओपन बजट सर्वे हैज प्लेस्ड इंडिया एट 53rd पोजीशन अमंग 117 नेशंस इन द टर्म ऑफ बजट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी
न्यूजीलैंड हैज ग्रैंड द हाईएस्ट स्कोर, यानी न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। तो ओपन बजट सर्वेक्षण ने भारत जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले में भारत को 177 देशों में से 53वीं रैंक प्राप्त हुई है और न्यूजीलैंड ने इसमें सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की है, किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की थी ओपन बजट सर्वे के द्वारा। तो इसमें कहा गया है कि भारत की जो ट्रांसपेरेंसी है बजट जारी करने में और उसकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो 53rd पोजीशन को अंकित करती है, यानी इनको जो अंक मिले हैं इंडिया को वो 53rd पोजीशन पे ले जाके रखता है। तो इसमें टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। तो इसमें हमारे लिए न्यूजीलैंड टॉप पे बनता है और इंडिया की पोजीशन क्या है अपने ट्रांसपेरेंसी ऑफ बजट में? तो 53rd है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले और भी रैंक्स निकली थी, जैसे वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक थी 80th रैंक थी, और निकली थी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स निकला था जिसमें इंडिया की रैंक 84th थी और इसमें जापान ने टॉप किया था, यह भी हमें पता होना चाहिए। और एक अभी हालांकि रिसेंट में निकली है एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 144, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। 144 इंडिया की रैंक है, पिछली बार 142 थी लेकिन अब इस बार 144 है और नॉर्वे ने इस रैंक में टॉप किया है, नॉर्वे ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किया है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। अच्छा, बात न्यूजीलैंड की हो रही है तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड, ये नीचे बिल्कुल बॉटम ये न्यूजीलैंड है, अभी अपने ऑस्ट्रेलिया डिस्कस किया और ये अपना प्यारा भारत है। अच्छा, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वॉलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल है और वॉशिंगटन अमेरिका की है, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जी, होएगा वॉलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या चलती है? डॉलर, न्यूजीलैंडियन डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। बढ़ते हैं अब अगली इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपोर्टेंट न्यूज है द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 विल बी हेल्ड फ्रॉम 29 नवंबर टू 5 दिसंबर 2021 एट हुएल्वा, स्पेन। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 2021 तक स्पेन के हुल्वा में आयोजित की जाएगी। तो ये है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2020 में अभी होनी थी लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण कैंसिल कर दी गई है, यानी पोस्टपोन कर दी गई है। अब कब होगी? ये 2021 में होगी, नवंबर दिसंबर के बीच। और कहाँ होगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, हुएल्वा स्पेन में ये आयोजित होगी, हुएल्वा स्पेन में ये आयोजित होगी, ये नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, बात स्पेन की हो रही है तो ये रहा मैप में स्पेन, ये रहा मैप में स्पेन, तो ये अपना प्यारा भारत और ये है स्पेन। अच्छा, स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। अभी कुछ दिनों पहले एक इंडेक्स आया था, एक रैंकिंग आई थी जिसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म की इंडेक्स थी, तो उसमें भारत 34th रैंकिंग पर रहा था। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म में भारत 34th पे रहा था और स्पेन टॉप पे रहा था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जो अपने अभी डिस्कस किया, जिन्होंने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की थी किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्जियां फलों के लिए, तो इसका जो चंडीगढ़ वाला डिपार्टमेंट है उसने क्या डेवलप किया है? इलेक्ट्रोस्टिक डिसइंफेक्शन मशीन। तो इन्होंने इलेक्ट्रोस्टिक डिसइंफेक्शन मशीन लॉन्च किए। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टिक कीटाणु शोधक मशीन को विकसित किया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से चलती है, यानी बिजली से चलेगी और ये वही काम करेगी, यानी डिसइंफेक्शन, यानी कीटाणुओं को, यानी कोरोना वायरस के लिए एक तरह से डिसइंफेक्शन का काम करेगी। तो हमारे लिए इसमें सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि ये इलेक्ट्रोस्टिक डिसइंफेक्शन मशीन किसने डेवलप की है? तो हमारा आंसर होना चाहिए CSIR चंडीगढ़ ने इसे डेवलप किया है, और खास इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता नहीं है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर नेम्ड एज अतुल्य हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। तो अतुल्य के रूप में नामित एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को पुणे के रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया। तो दरअसल क्या चीज है ये मैं आपको बताऊं, जो अपने डिसइंफेक्शन के जो भी सिस्टम है वो क्या करते हैं? फॉग के द्वारा डिसइंफेक्शन करते हैं, लेकिन ये जो अतुल्य इन्होंने विकसित किया है ये गर्म हवाओं से, यानी एनवायरनमेंट को गर्म हवाओं से ही ये डिसइंफेक्शन कर देगा, यानी कीटाणुओं को मार देगा। तो ये बिना धुआं के काम करेगा। ये है अतुल्य, जिसने किसे तैयार किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। अच्छा, अभी पुणे कुछ दिनों पहले न्यूज में था क्योंकि पुणे ने एक संयम एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो यह भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, पुणे की और बात करें तो पुणे में 108वां 108th इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस आयोजित होगा। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि 108th इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस कहां आयोजित होगा? वो होगा पुणे में आयोजित होगा। अच्छा, पुणे की और बात करें तो पुणे से मुंबई के बीच में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक बस चली थी। कहां से? पुणे से मुंबई के बीच। और मुंबई से पुणे के बीच पहली हाइपरलूप ट्रेन भी चली थी। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, इलेक्ट्रिक बस और हाइपरलूप ट्रेन, दोनों पुणे के और मुंबई के बीच चली थी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च्ड महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्री एंड कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के दौरान मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा के लाभों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। क्या चीज है ये? तो बिना किसी पेमेंट के इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को। तो ये है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। हमारे लिए इस न्यूज में सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया था। अच्छा, बात महाराष्ट्र की हो रही है तो ये रब मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल आप सभी को पता है मुंबई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। महाराष्ट्र की एक स्कीम काफी इंपॉर्टेंट बनती है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, शिव भोजन स्कीम कहां की है? महाराष्ट्र की। यह भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहां पे होता है? महाराष्ट्र के मुंबई में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल्स भी एग्जाम में आते हैं तो हमें पता होना चाहिए महाराष्ट्र के मुंबई में। इतना मरली इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, कल मैंने आपको एक डेज बताना भूल गया, यानी एक डे नहीं बताया आपको। 1 मई को आता है महाराष्ट्र फाउंडेशन डे। 1 मई को कौन सा डे आता है? महाराष्ट्र फाउंडेशन डे। अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आज भी एक डे है तो उसके साथ इसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड ट्यूना डे is observed globally on 2 May every year. This day is established by United Nations यानी UN। विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। तो वर्ल्ड ट्यूना डे हर साल कब मनाया जाता है? 2 मई यानी 2 मई को मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, क्यों मनाता है? तो ये फिश है यानी एक मछली है जिसका नाम ट्यूना है और इसका किसी एक देश में इकोनॉमी यानी बहुत क्वांटिटी में ये सेल होती है और क्वांटिटी में इसे लोग यूज भी करते हैं। जो फिश का जो खाने में यूज करते हैं तो ये क्या है कि एक तो शरीर में अलग अलग मिनरल्स यानी शरीर के लिए जो बेनिफिट विटामिन वगैरह होते हैं वो काफी होते हैं इसके अंदर, तो वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी काफी यूजफुल है और किसी देश की इकोनॉमी के लिए भी काफी बेहतरीन यूजफुल है, यानी उसकी बेहतरीन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद है। तो इसे यूनाइटेड नेशन हर साल लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि इनकी प्रजाति को समाप्त ना करे, इसके जो शिकार करके इसको खत्म किया जा रहा है उसको ना किया जाए, इसलिए इसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशंस 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाता है। हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट इतना ही बनता है कि वर्ल्ड ट्यूना डे हर साल कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशंस मनाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम हर साल 24 को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। अच्छा, बात करें डेज की तो 1 मई को कल हमने कौन सा डे पढ़ा था? इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे कल हमने पढ़ा था। और एको डे अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, महाराष्ट्र फाउंडेशन डे। महाराष्ट्र फाउंडेशन डे कब आता है? 1 मई को आता है, 1 मई को आता है। और 2 मई को अभी पढ़ लिया वर्ल्ड ट्यूना डे। तो जब भी डेज आएंगे तो मैं ऐसे सीक्वेंस में आपको बताऊंगा। आज अगर कल भी थर्ड डे का कोई आता है तो मैं फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड तीनों लगातार बताऊंगा। इससे हमें मल्टीपल रिवीजन से क्या होगा? हमें याद होगा। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है याद करने की। बढ़ते हैं अब अगले इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपोर्टेंट न्यूज है यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च एन ई बुक टाइटल प्रोफेसर बीबीलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबीलाल इंडिया रीडिस्कवर के नामक एक ई बुक लॉन्च की है। तो दरअसल ये ई बुक लॉन्च की है प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि हमारे कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर भी है। तो इन्होंने ये लॉन्च क्यों की है? तो प्रोफेसर बीबीलाल जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इंडिया के, तो उनका ये 100वीं जयंती थी, उनकी ये 100वीं जयंती थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, तो जिसका नाम है प्रोफेसर बीबीलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो उनके ऊपर क्यों लिखी गई? क्योंकि उनके अनुशासन, उनके जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है उनमें जो योगदान था उनका, उनको इसमें प्रदर्शित किया गया, यानी उनको इसमें दर्शाया गया है कि उनका कैसा योगदान था। बताया जाता है कि उनका काफी शानदार योगदान था इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यूनियन मिनिस्टर यानी यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने ये बुक जारी की है, ई बुक जारी की है। हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि प्रोफेसर बीबीलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ये किसने लॉन्च की? ये एक ई बुक है और इसे प्रहलाद सिंह पटेल ने जारी की थी। अच्छा, बात करें प्रहलाद सिंह पटेल की तो ये टूरिज्म मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर है। टूरिज्म मिनिस्टर अभी न्यूज में था कुछ दिनों पहले, क्योंकि इन्होंने एक हैशटैग देखो अपना देश नामक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था और एक स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल भी जारी किया था। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है शोभना नरसिम्हन ऑनर्ड बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज। तो शोभना नरसिम्हन को
अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा सम्मानित किया गया। दरअसल अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस क्या करती है, जो साइंस के फील्ड में जो इन्वेंट करते हैं कुछ चीजें या अपना बेहतरीन योगदान देते हैं, उन्हें अवार्ड करती है, यानी उन्हें सम्मानित करती है। इन्होंने नेशनल मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी सम्मानित किया है। अभी इन्होंने शोभना नरसिम्हन को सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट की थी जो साइंस के फील्ड में काफी बेहतरीन है। तो हमारे लिए इसमें शोभना नरसिम्हन का नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है आईएएस ऑफिसर तरुण बजाज टेक्स चार्ज एज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी एंड बजाज रिप्लेस अतनु चक्रवर्ती। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे अतनु चक्रवर्ती आएगा। तो आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला और बजाज ने अतनु चक्रवर्ती की जगह ली। दरअसल अतनु चक्रवर्ती इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थी, अब इन्हें रिप्लेस करके कौन आ गए, तरुण बजाज आ गए। तरुण बजाज आईएएस ऑफिसर है और इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। हमारे लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये फोटो में जो देख रहे हैं ये है तरुण बजाज, तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं एक बार उनका अपन रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के रूप में सेक्रेटरी, यानी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया था, कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी बनाए गए थे, यानी राष्ट्रपति के सचिव बनाए गए थे। और अभी विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। विजिलेंस कमिश्नर कौन है, सुरेश एन पटेल, उन्हें अपॉइंट किया गया था। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया था, संजय कोठारी को। तो पहले संजय कोठारी जी अपॉइंट हुए थे चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में, फिर विजिलेंस कमिश्नर के रूप में सुरेश एन पटेल अपॉइंट हुए थे। और अभी कल ही हमने पढ़ा था पीईएसबी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के रूप में राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया। किनको अपॉइंट किया गया, राजीव कुमार को। किस पद में, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, उसके राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है अरविंद कुमार शर्मा has taken over the charge as secretary to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises। तो अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला। अभी अपॉइंटमेंट क्या है, अभी आगे भी एक अपॉइंटमेंट आएगा, सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट है। टोटल लगभग 3 से 4 अपॉइंटमेंट है आज सेक्रेटरी के। तो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और इनके नाम और इनके जो जिस पद पर ये सेक्रेटरी पद पे जा रहे हैं उनका हमें पता होना चाहिए। तो अभी इनको अरविंद कुमार शर्मा को किसके लिए अपॉइंट किया गया है, मीडियम यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो यह है अरविंद कुमार शर्मा और इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर कौन है, तो हमारा आंसर होगा नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन जयराम गडकरी एमएसएमई मिनिस्टर है और साथ में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी है। और उनका निर्वाचन क्षेत्र यानी उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, नागपुर महाराष्ट्र उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि अरविंद कुमार शर्मा को सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किया गया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है गिरिधर अरमाने हैज टेकन ओवर द चार्ज एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो गिरिधर अरमाने ने सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो मैंने बताया ना अभी सेक्रेटरी के और भी पद आएंगे। तो अभी गिरिधर अरमाने को रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यह नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यह है गिरधारी अरमाने और इन्हीं को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिर से मैं कहूंगा हमारे लिए सिर्फ इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। और ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है, अभी बताया, नितिन जयराम गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जयदीप मजदूमदार हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया। तो जयदीप मजदूमदार को ऑस्ट्रिया के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह है जयदीप मजदूमदार और इन्हीं को ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। जहां भी अपॉइंटमेंट होता है, जहां भी अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो जो अपॉइंट हो रहा है उनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। और जहां पे ये अपॉइंट हो रहे हैं जिस फील्ड में या जिस कंट्री में, तो उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बनता। तो ये है जयदीप मजदूमदार और इन्हीं को ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अभी कल परसों हमने 2-4 दिन पहले ही हमने 2 व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट पढ़ा था, यानी एम्बेसडर के रूप में पढ़ा था। क्या क्या नाम है, एक तो कतर में अपॉइंट हुए थे एम्बेसडर और एक हुए थे बहरीन में। तो कतर में तो हुए थे दीपक मित्तल। दीपक मित्तल कहां हुए थे, कतर में हुए थे। और बहरीन में हुए थे पीयूष श्रीवास्तव। बहरीन में कौन हुए थे, पीयूष श्रीवास्तव। नाम इंपॉर्टेंट है, हमें इनका नाम इंपॉर्टेंट है।
बहरीन में हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव, और कतर में हुए हैं दीपक मित्तल, और अभी ऑस्ट्रिया में कौन हुए? जयदीप मजदूमदार। अच्छा, बात ऑस्ट्रिया की हो रही तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। वियना यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और डॉलर वहां पे करेंसी चलती है। तो ये था आज का ओवरऑल कंप्लीट सेशन। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।